हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। हम लोग इस वीडियो में मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो भी एसएससी सीजीएल 2020 के टीयर 2 की दोनों शिफ्ट्स में आए हैं। ये देखा गया कि हर शिफ्ट में 12-12 क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, तो टोटल हम लोग 24 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वाइज बहुत कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड हैं, बट कैलकुलेशन वाइज आपको काफ़ी इसमें अप्रोच अच्छी रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये आपसे सॉल्व नहीं होंगे सवाल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी 29 जनवरी के क्वेश्चन से। कौन का क्वेश्चन है, इसका रेडियस आपको दे रखा है 36 और आपको हाइट दे रखी है 105। आपको बता रहा है टोटल सरफेस एरिया। देखिए कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसका फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस। तो इस तरीके से, और पाई के फॉर्म में ऑप्शंस हैं, तो ये पाई कॉमन लेके अंदर आर एल प्लस आर स्क्वायर ये करना था। इसके लिए आपको एल यानी कि स्लैंट एज या स्लैंट हाइट जो है ये निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, उसका रूट लेना है। तो ये 105 का स्क्वायर क्या आएगा, 11025, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1296। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली वैल्यू आएगी 12321। और ये थोड़ा सा कॉमन स्क्वायर है, ये हमें पता है 111 का स्क्वायर होता है। ये मैंने कैसे किया 105 का स्क्वायर, ये मैं अभी क्वेश्चन कराने के बाद आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से पाई, अभी आर एल दोनों है मेरे पास, 36 इंटू 111 प्लस 36 स्क्वायर, ये सॉल्व करना था हमें। तो इसे सॉल्व करेंगे, 36 एक जा 36, 3 की लीड 9, फिर 3 की लीड 39 प्लस 1296। तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5292 पाई। अब मैं आपको बताऊंगा कि 105 का स्क्वायर मैंने कैसे निकाला। कोई भी 100 के आसपास की वैल्यू, चाहे कम हो क्या ज़्यादा, आपको ये देखना है वो 100 से कितना कम या ज़्यादा है। तो ये कितना ज़्यादा है, 100 से 5 ज़्यादा है, इसका डबल आपको करना है 10, और इसमें 100 ऐड कर देना है। तो कितना बना 110। स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स आ गए। अभी आपको क्या करना है, ये नंबर जितना ज़्यादा था ये 100 से, इसका स्क्वायर करना है, और ये आ गया आपका स्क्वायर 105 का। ये आप चेक कर लीजिएगा और कोई भी नंबर के ऊपर ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर सही से आ जाएगा, चाहे वो 100 से कम हो चाहे 100 से ज़्यादा हो। बट हम लोग कोशिश यही करते हैं कि बहुत हुआ 115 120 और 85 80 तक इसे यूज़ करें, क्योंकि उससे ज़्यादा रेंज जब लेंगे तो फॉर्मूला तो वर्क करेगा, बट आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि कैरी वगैरह भी आएगी तब। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन कोन का है। इस बार आपको रेशियो दिया हुआ है किसका, रेडियस और स्लैंट एज के बीच का रेशियो दिया है। आपको दिया है रेडियस तो है 20x ले लेते हैं, और ये 29x। अगर आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद कर रखे हैं तो आपको पता होगा कि 20 21 और 29 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये डायरेक्टली आपका 21x आ जाएगा हाइट। अभी वॉल्यूम मुझे दे रखा है कोन का, तो सिंपली मुझे क्या करना है, वॉल्यूम के फॉर्मूले से इक्वेट करना है, और वहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 20x का स्क्वायर यानी कि 400x स्क्वायर, और ये h क्या हो जाएगा इंटू 21x, और ये इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4838.4। यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करूँगा, डेसिमल में हटा देता हूँ क्योंकि अभी क्यूब रूट भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स क्यूब है, और ये 400 बचा है, इसको भी मैं उधर साइड ले लेता हूँ। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 1000 इंटू 4, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1728। आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट 20 या 30 तक के क्यूब्स आज के टाइम पे जिस हिसाब से कैलकुलेशन आ रही है। ये 12 का क्यूब होता है और नीचे 10 का क्यूब लिखा हुआ है, इस तरीके से आप इक्वेट कर सकते हैं। तो बेसिकली x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2, और हमसे रेडियस पूछा गया है विच इज इक्वल टू 20x, तो 20 इंटू 1.2 विल बी अवर रेडियस दैट इज 24 सेंटीमीटर। एक स्फेयर, अब ये क्वेश्चन की मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पता होगा स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
आपको बोल रहा है कि ये जो रेडियस है स्फेयर का, इसको 3.5 से 4.9 कर दिया गया है बढ़ा के। आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम में कितना प्रतिशत चेंज होगा, इंक्रीज होगा। आपको क्या करना है, इंक्रीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये परसेंटेज में हम लोग पढ़ते हैं, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। आपको यहाँ पे पूरी वॉल्यूम नहीं और पुरानी कैलकुलेट नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखेंगे तो 4/3 और पाई दोनों कांस्टेंट है, केवल हमारे काम का है आर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, 4.9 क्यूब माइनस 3.5 क्यूब अपॉन 3.5 क्यूब इंटू 100। अभी हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें इनका क्यूब भी ना निकालना पड़े। मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर ले लेता हूँ दोनों पे, और क्यूब है तो ये कॉमन हो जाएगा, सॉरी। तो ये क्या आ जाएगा, 3.5 अपॉन 3.5 क्यूब इंटू 100। तो ये और सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। अब ये 5, ये 7, अभी इसका क्यूब आराम से आप ले सकते हैं, 343 अपॉन 125 माइनस 1 इंटू 100। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 343 माइनस 125, दैट इज 243, 223, 218, 218 अपॉन 125 इंटू 100। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 4/5 सिंप्लीफाई, और मैं क्या करूँगा, इंटू 2 कर देता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ताकि मुझे बाद में 5 से डिवाइड ना करना पड़े। डायरेक्टली मैं 10 से डेसिमल ले लूँगा ऊपर एक, और ऊपर क्या आ रहा है, 218 इंटू 8। तो ये बेसिकली मेरा क्या आएगा फाइनली, 4,471/10, यानी कि 174.4%। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, वरना आप नॉर्मल तरीके से करते तो आपको कम से कम 5 मिनट लगते इस टाइप की कैलकुलेशन करने में और फिर ये सारी चीज़ें करने में। चलिए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। क्यूबॉइड की डायमेंशन दी हुई है इस तरीके से। आपको बोल रहा है कि इस क्यूबॉइड को पिघला के छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए गए हैं, 8 क्यूब्स इन टोटल बना दिए गए हैं। हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम क्या है, क्योंकि वॉल्यूम ही मैटर करती है जब हम लोग मेल्ट करते हैं किसी को भी। तो LBH ये क्यूबॉइड की वॉल्यूम है, और अगर इसे डिवाइड बाई 8 कर दूं मैं, तो एक क्यूब की वॉल्यूम मुझे मिल जाएगी। तो इसे सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, 12 × 54 × 9। और इसे मैं क्या करूँगा, इसे, क्योंकि क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, साइड का क्यूब, तो इसे मैं क्यूब के फेयर्स बनाऊंगा इसके, ताकि मुझे क्यूब्स की साइड मिल जाए। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 54 को लिख सकते हैं 6 × 9, यानी कि 2 × 3 × 3 × 3, और इधर 9 को भी 3 × 3। ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। तो ये तो वॉल्यूम हो गई एक क्यूब की। और अगर साइड देखनी है तो मैं इसका एक एक नंबर ले लूँगा। 18 सेंटीमीटर साइड हो जाएगी एक क्यूब की। आपसे पूछ रहा है लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि जो टॉप और बॉटम फेस को हटा के जो साइड सरफेस एरिया है वो कितनी होगी। तो वो 4a² होता है फॉर्मूला, और दो क्यूब का आपको निकालना है, तो इंटू 2 हो जाएगा, 8 × 18 का स्क्वायर, दैट इज 8 × 324, दैट इज, दिस इज 8 4 = 32। एक ही ऑप्शन ऐसा है 2592 जिसमें लास्ट डिजिट 2 है, तो आपको आगे का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेंडर का क्वेश्चन आ गया है, आपको कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम दी हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh = 88, और वॉल्यूम πr²h = 132। अगर मैं यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो आप देखेंगे तो एच एच कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे एक आर बच रहा है, तो यहाँ से मुझे आर पता चल जाएगा, 44, और 44 × 3 होता है 132। आर आ जाएगा मेरा 3। यहाँ से फिर मैं हाइट भी निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, 2πRh = 88 है, इसमें अब मैं आर सब्सटीट्यूट करके एच निकाल लूँगा। तो एच क्या हो जाएगा, 88 × 1/2, पाई भी उल्टा हो जाएगा, और ये आर भी उल्टा हो जाएगा। तो ये तो 4 टाइम्स गया, इंटू 2 हो गया, 14/3, दैट इज 4 2/3। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 6 प्रिज्म पे है। प्रिज्म के क्वेश्चन जनरली बहुत इजी होते हैं। जब भी प्रिज्म का बेस एक ट्रायंगल होता है, आपको ये ध्यान देना है कि क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हैं, आपको देखना है राइट एंगल है कि नहीं। तो अगर राइट एंगल है तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पे अप्लाई होगा। तो 16 स्क्वायर और 30 स्क्वायर आपको देखना है क्या ये 34 स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, और ये होंगे तो इससे हमें पता चलता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। उसकी हाइट भी हमें दी गई है, हाइट हमें दी गई है 32 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि उसकी लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया क्या होगी, तीनों रेक्टेंगुलर फेसेस जो हैं उनकी एरिया। तो उसकी एरिया बेसिकली क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इनटू हाइट। तो ये कितना हो जाएगा, 6480 इंटू 32, दैट इज 2400 प्लस 160, 2560। एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ बेस, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म। तो ये आपका आ जाएगा 7680। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। पेयर का क्वेश्चन है, आपको सरफेस एरिया यानी कि 4 पाई r² दिया हुआ है 221.76। आपको वॉल्यूम बताना है, तो पहले तो r आपको निकालना पड़ेगा। r² क्या हो जाएगा, 221.76 इंटू 1/4 इंटू 7/22। मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन के टाइम मैं सारी चीज़ एक साइड लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप रफ में ये सारे कैलकुलेशन करेंगे कभी कभार वैल्यूज़ मिस हो जाती हैं। इस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ कि सारी चीज़ें हम लोग 5.04, अगेन इससे काटूंगा तो ये आ जाएगा 2.52। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 252 इंटू 7/100 r²। और इसे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर 7 भी ले लूँ पेयर में, 7 इंटू 7 इंटू ये कितना हो जाएगा 36। यानी कि r मेरा कितना आ जाएगा, 7 इंटू 6/10, दैट इज 4.2। आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। 4/3 इंटू पाई इंटू r³ दैट इज 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि नीचे तो डायरेक्ट डेसिमल मुझे कर देंगे, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। 22 इंटू 8 इंटू 42 इंटू 42। तो बेसिकली पहले 42 का स्क्वायर ले लेते हैं। 1764 इंटू 8 इंटू 22 अपॉन 1000। अगेन यहाँ पे अभी मैं 22 से कर लेता हूँ, 22 चौके 88, 132 और 8 140, 14 की लीड आई है, 154 और 14 168, 16 की लीड है 38, इंटू 8 अभी भी आएगा, अपॉन 1000 करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, बट टेंशन ना लीजिए, जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चन मिलेगा तो उसे कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 70 24 31 अपॉन 1000। तो ये बेसिकली क्या आएगा, 310.5 आ जाएगा आपका। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आपको बस कोशिश करनी है, जिस हिसाब से कैलकुलेशन का तरीका है मेरा, उस तरीके से आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जल्दी जल्दी ये सारी कैलकुलेशंस कर पाएँ एफिशिएंट तरीके से, ताकि कभी कॉन्सेप्ट में अगर आप फंस रहे हैं तो बुरा नहीं लगता है, बट कैलकुलेशन की वजह से अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है या टाइम लग रहा है तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ये एक पिरामिड का क्वेश्चन है, इसमें बेस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये पिरामिड होगा। आपको पूछ रहा है कि हाइट क्या है पिरामिड की। देखिए, जब भी स्लैंट एज दिया हो और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल का बेस है, आपको क्या करना है, ये रेड लाइन में जो डिनोट कर रहा है ये मेरी हाइट ऑफ पिरामिड है।
ये कहाँ पे जाके टच होती है? ये सीधे उस ट्रायंगल की सेंट्रॉइड पे जाके टच होती है, राइट एंगल पे, इस तरीके से। तो अभी आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे येलो से बनाता हूँ। अगर ये हाइट हम ले और स्लैंट एज हम ले और ये वाला पार्ट हम ले, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से आपको अगर ये दो पार्ट पता चल जाए तो आप हाइट भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास स्लैंट एज तो हाई है। स्लैंट एज क्या है? 30 सेंटीमीटर। और साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल की 20 सेंटीमीटर। ओके, साइड है 20 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये मेरा मीडियन होगा, मीडियन की लाइन होगी। और वर्टेक्स से यहाँ तक की लाइन, ये सेंट्रॉइड 2:1 पे डिवाइड करता है। तो सबसे पहले तो मैं मीडियन की लेंथ निकाल लेता हूँ। तो मीडियन परपेंडिकुलर सब कुछ सेम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। तो ये √3/2 इंटू साइड, यानी कि 10√3, ये हो जाएगा पूरी लेंथ। और इसी को अगर मैं इंटू 2/3 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी इतने पार्ट की लेंथ जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो ये कितनी आ जाएगी? 20/√3। अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो हाइट बेसिकली क्या हो जाएगी? √30² माइनस 20/√3 का स्क्वायर। यहाँ से 900 माइनस 400/3, तो ये आ जाएगा 2700 माइनस 400, 2300/3 का होल रूट। तो ये 10 बाहर आ जाएगा, 10√23/3। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। ठीक है, आई होप मैं समझा पाया हूँ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 सिलेंडर का अगेन है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, केवल कैलकुलेशंस हैं। वॉल्यूम दी हुई है आपको, यानी कि πr²h आपको दिया हुआ है 2002। और आपको हाइट भी दी है, यहाँ से रेडियस निकल जाएगा आपका। और आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है कि एरिया ऑफ इट्स बेस बताना है। तो एरिया ऑफ इट्स बेस क्या मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ? πr² मैं यहीं रहने देता हूँ और हाइट को मैं ले जाता हूँ इस तरफ। तो डायरेक्ट मुझे इसका एरिया आ जाएगा, दैट इज 154। ऑप्शन बी, ये आपका एरिया आ जाएगा बेस का। तो बहुत ही छोटा, सबसे छोटा क्वेश्चन यही है इस पूरे शिफ्ट का। और यहाँ पे आपको अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लगाएं तो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हेमिस्फेयर के भी क्वेश्चंस कुछ कुछ आए हुए हैं दोनों ही शिफ्ट्स में। वॉल्यूम दी हुई है, यानी कि 2/3 πr³ आपको दिया हुआ है 19404। आपको टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 3πr²। ये फाइंड आउट करना है। तो आर तो आपको निकालना ही पड़ेगा इसके लिए। आर निकालने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 19404 इन 7/22 इंटू 3/2। 11 से काट रहा हूँ मैं, 764। फिर 4 से भी काट देते हैं इसे, तो ये कितना आ जाएगा? 441, 441। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 21 × 21 × 21 r³ को। तो r मेरा हो जाएगा 21। अब 3πr², इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको अभी छोड़ दे रहा हूँ, डायरेक्ट आप करके देखिएगा। कुछ भी इसमें है नहीं कठिन, आपको आंसर मिल जाएगा 4158 के रूप में। आपको यहाँ ट्रिक भी बता दूं, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लास्ट डिजिट्स यहाँ पे अलग हैं। 3 × 22 ऊपर आएगा ना, तो 2 × r³, 1 × 1, ये लास्ट डिजिट्स आप करेंगे। है ना? तो क्या आ जाएगा आपका? 6। बट नीचे 7 भी है। ओके, तो ये आपको यहाँ से थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करना था। 3 × 3 9, × 2 18, × 1 18। तो 8 है लास्ट में, तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का आपको दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr h + r।
ये आपको दिया है कितना, 4092, और आपको डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 21/2। यहाँ से आपको 50% वॉल्यूम बतानी है इसकी सिलेंडर की। ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, πr²h। तो बेसिकली हमें निकालना पड़ेगा, पहले तो हाइट निकालनी पड़ेगी इसकी। तो उसके लिए h + 21/2 ये ब्रैकेट में हो गया, और इसको उधर साइड लेके जाते हैं तो 4092 इंटू 1/2 टू 7/22 इंटू 2/21। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा, सबसे पहले मैं 11 से लेके जाता हूँ, ये हो जाएगा 372, फिर 4 से काटूंगा तो 93, एंड इसे 3 से काटूंगा और इसे अगेन 31, तो ये आ जाएगा 62 माइनस 21/2 मेरी हाइट हो जाएगी, तो ये 124, 103/2, ये तो हो गई हाइट। अभी आपको फाइंड करना है वॉल्यूम का 50%, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस, तो हाफ ऑफ 22/7 इंटू r² यानी कि 21/2 इंटू 21/2 इंटू 103/2। तो सबसे पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, जो भी पॉसिबल है हमारे पास। नीचे 8 बच रहा है, और ऊपर वाला हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारा। तो बेसिकली 21 3 ज़ा 63 और 21, और यहाँ से कितना आ रहा है 3 इंटू 11। इसे अगेन मैं सॉल्व करूँगा, 11 3 ज़ा 33, 6 69, 17 2 3 793 बाई इंटू 3/8। अगेन 3 से मैं करूँगा 9 27 23 11 7 अपॉन 8। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे ये आ रहा है कितना 8 9 2 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 8922 आपको नियरेस्ट इंटीजर बताना था, तो यही है। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, 29 जनवरी की शिफ्ट पे। रेडियस आपको दिया हुआ है सिलेंड्रिकल टैंक का 4 मीटर। आपको बोल रहा है 3 टाइम्स द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस, यानी कि 2πr² इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πrh, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ से कितना आ गया 3r इज इक्वल टू 2h, ये आ गया। तो h कितना आ जाएगा 3/2r, यानी कि 6 मीटर आ जाएगा आपकी हाइट, ये आ जाएगा 6 मीटर। आपसे पूछ रहा है कैपेसिटी इन किलोलीटर, तो किलोलीटर और मीटर क्यूब ये दोनों बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली πr²h निकालना है। पाई के रूप में ही ऑप्शंस हैं, ये भी नहीं सॉल्व करना है। बेसिकली r² यानी कि 16 इंटू 6, 96 पाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे 3 फरवरी के 12 ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका था 29 जनवरी में, बट ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको साइड्स नहीं दिए डायरेक्टली क्यूबॉइड की। आपको क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट फेसेस की एरिया, यानी कि इसकी 216 है, मान लीजिए इसकी 144 है, और इसकी 96, इस तरीके से। तो मैं मान लेता हूँ एल बी मेरी 216 है, फिर बी एच 96 है, और एल एच 144 है। इस तरीके से मैंने मान लिया। एल बी इंटू बी एच इंटू एल एच अगर मैं कर दूं तो ये आएगा 216 इंटू 96 इंटू 144। ये क्या आ जाएगा, एल बी एच का स्क्वायर है ये,
यहाँ से मुझे वॉल्यूम मिल जाएगी एल बी एच। यहाँ पे मुझे पेयर बनाने हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ 36 × 6 × 6 × 16 × 12 × 12। देखिए परफेक्ट पेयर्स बन गए हैं, आसान नंबर्स दिए हुए हैं। तो 36 × 4 × 4 × 12 × 12 इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो ये वॉल्यूम आ जाएगी 36 × 4 × 12। अब इनको 8 क्यूब्स में बनाया गया, तो इसे डिवाइड बाई 8 कर दीजिए। एक क्यूब की वॉल्यूम आपको मिल जाएगी, ये आ गई 216। तो यहाँ से ये क्या होता है 6 का क्यूब, यहाँ से आपको एक क्यूब की साइड मिल गई 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ 3 सच क्यूब्स। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4a² × 3, यानी कि 12 × 9। ये 6² है, 36 × 12। तो ये कितना आ जाएगा 72 432, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, आपको सरकमफेरेंस दिया हुआ है 264, बेस का 2πr बेसिकली दिया है 264। आर यहाँ से कितना आ जाएगा 132 × 7/22, 6 ये 42 आ गया। आपको इन लीटर्स बताना है, तो लीटर 1 लीटर में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो डिवाइड बाई 1000 करना होगा वॉल्यूम को, नथिंग एल्स। तो πr² H/1000, 22/7 × 42 × 42 × हाइट कितनी आ गई 50/1000। 20/10। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि नीचे 10 है। तो ये कितना आ जाएगा 66 × 42। 66 2 सा 132 होता है, 13 की कैरी आई, और 132 का डबल होगा 4 टाइम्स, तो यानी कि 264 + 13 2772/10, यानी कि 277.2 आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताया गया है कि एक वेल है, ये जो अंदर वाला है इसे मान लीजिए एक वेल है, और इसके आसपास का एरिया जो है इस पे इससे मिट्टी खोद के डाली जा रही है। तो इसकी रेडियस आपको दी हुई है 3, और इसकी थिकनेस आपको दी हुई है 2 मीटर। तो आउटर रेडियस यहाँ पे कितना है टोटल 5 मीटर, इनर रेडियस आपका 3 मीटर है। यहाँ पे इसे हम एज अ सिलेंडर ट्रीट करेंगे, इस वेल को। इस टाइप के क्वेश्चन आपने ज़रूर किए होंगे। और इस सॉइल को जो है इस पे पूरा बिठा दिया जा रहा है। तो बेसिकली हमें वॉल्यूम निकालनी है इस पार्ट की। इस पार्ट की अगर हम वॉल्यूम निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो मिट्टी कितने हाइट तक इस पार्ट को फिल कर रही है। तो क्या होती है वॉल्यूम, πr²H वॉल्यूम होती है सिलेंडर की। यहाँ पे क्योंकि ये पार्ट खोखला है तो हम क्या करेंगे r_outer² - r_inner² × बस यही करना है। और इक्वेट किससे करना है अंदर वाले की वॉल्यूम से। तो अंदर वाले की वॉल्यूम क्या है π × 3² इंटू कितने मीटर 6 मीटर डीप जा रही है, तो 6 = पाई। ये हो जाएगा 25 - 9, तो 9 × 6 ये 16 आ जाएगा अपॉन 16 = H। 27/8 यानी कि 3/8 आपकी हाइट आ जाएगी। अगेन सिलेंडर का क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट छिपा हो। कर्व सरफेस एरिया आपको दी हुई है, कितनी है 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है 2πr/H+r, है ना। तो ये कॉमन टर्म कट जाएंगे, और यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे तो 3H = H+r, 2H = r, यानी कि H अगर x है तो r 2x है, बेसिकली ये चीज़ कह रहे हैं। और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 4312, यानी कि πr²H, यानी कि अभी क्या हो जाएगा 4x³ = 4312। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 11 को मैं सबसे पहले ही काट देता हूँ, 392 196
49। तो एक्स क्यूब आपका 49 इंटू 7 यानी कि एक्स कितना है 7 है। आपसे क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया। तो अभी रेडियस कितना हो जाएगा 14 और हाइट कितनी हो जाएगी 7। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। तो अगेन 2 इंटू 22/7 इंटू आर 14 इंटू एच 7। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 22 इंटू 28 दैट विल बी इक्वल टू 616। हेमिस्फेयर की टोटल सरफेस एरिया यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर तो यह वाला होता है और पाई आर स्क्वायर यह वाला होता है। ये आपको दिया हुआ है 942, आपको वॉल्यूम बताना है। तो आर तो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पाई को क्या लेना है 3.14, ये इस मैंशनड है। तो 1/3.14 इंटू 1/3। आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं डेसिमल हटा दूँ तो ये 314 इंटू 3 होता है 942, और ये भी कट गया। यहाँ से आर आपकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब यानी कि 10 का क्यूब। और ये क्या है, पाई की वैल्यू 3.14 अगेन आपको लेनी है। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 1000 अपॉन 3। तो ये बेसिकली आपका क्या आ जाएगा 6.286280/3। से आप लिख सकते हैं 2093 पॉइंट समथिंग ये आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में अगेन इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। आपको एक रेडियस बढ़ा दिया जाता है स्क्वायर का 7 सेंटीमीटर से 10.5 कर दिया जाता है। बट इस बार क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया में क्या परसेंटेज इंक्रीज होगी। तो हम लोग सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। जस्ट इस बार हम लोग क्या करेंगे, आर क्यूब की जगह आर स्क्वायर लेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट होता है, केवल ये चेंज होगा। इसे हम लोग लेंगे तो कैलकुलेशन भी तुरंत हो जाएगी। 10.5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर इंटू 100। इसको अगेन मैं सॉल्व करूंगा तो लिख सकता हूँ 10.5/7 होल स्क्वायर बाई 7/7 स्क्वायर इंटू 100। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को अलग अलग ले लिया टर्म्स में। तो इसे 1.5 लिख सकता हूँ, ये 1 हो जाएगा। 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा, -1 इंटू 100। 1.25 इंटू 100 यानी कि 125%। लास्ट कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ राइट कोन आपको दिया हुआ है 308 यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आपको 308 दी है। और रेडियस भी दिया हुआ है आपको। तो क्या हाइट आप निकाल सकते हैं। हाइट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हाइट आपकी क्या आ जाएगी 308 इंटू 3 इंटू 7/22। और आर स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा यानी कि इंटू 1/7 इंटू 7। इस तरीके से मैं पहले 11 काट लूँगा, फिर 7 और 2 से भी ये 2 बार कट रहा है। तो हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर, रेडियस आपको पता है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से आप कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है तो एल निकालना पड़ेगा, जो कि होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 प्लस 49 दैट इज 85। √85 आ जाएगा आपका एल। और पाई आर एल ये होता है कर्व सरफेस एरिया 22/7 इंटू 7 इंटू √85 दैट इज 22 √85। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में सिलेंड्रिकल ट्यूब दिया है ओपन एट बोथ एंड्स। ओपन एट बोथ एंड्स का मतलब कि ये दोनों पार्ट खोखले हैं, इसको आपको कंसिडर नहीं करना है अगर सरफेस एरिया की कोई भी बात होती है। केवल ये कर्व्ड पार्ट है इसमें। उसमें मेटल शीट का ये बना हुआ है और इसकी थिकनेस आपको दी है, ये थिकनेस दी है 0.5। तो यानी कि रेडियस इनर, आउटर रेडियस आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। थिकनेस उसमें से हटा देंगे। लेंथ आपको दी है, लेंथ यानी कि हाइट दी है, हाइट। ये हाइट आपको दी हुई है 2 मीटर। ये आपको कंसिडर रखना है कि यहाँ पे यूनिट इसने चेंज कर दी है। हाउ मच मेटल हैज़ बीन यूज, तो यानी कि सिंपली आपको वॉल्यूम निकालनी है, पाई आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर इंटू एच। ये आपको निकालना है 22/7 इंटू, ये हो जाएगा 16 माइनस 12.25 यानी कि 3.75 इंटू एच 200।
यहाँ से मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो अच्छा पाई इन्होंने ऑप्शन में ले ही रखा है, तो बेसिकली मुझे बस ये सॉल्व करना था, तो 2 डेसिमल्स हट जाएंगे और ये हो जाएगा 750। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होता है। ये क्वेश्चन देखिए, अभी आपको पिरामिड का एक क्वेश्चन मिला था शिफ्ट 1 में भी, सेम उसी पैटर्न पे आया है, बस यहाँ पे बेस एक स्क्वायर कर दिया गया है। आपको जब भी स्लैंट एज दिया हो तो आपको इस तरीके से, स्क्वायर है तो आपको डायगनल्स में लाने पड़ेंगे, और ये हाइट आपकी आके मिड पॉइंट ऑफ बाइक डायगनल पे आके ऐसे 90 डिग्री पे फॉल करेगी। तो जब इस तरीके से होगा तो ये और ये हाइट, स्लैंट हाइट और डायगनल का हाफ, इस तरीके से आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के देगा। तो आपको बेसिकली हाइट पता करनी है। स्क्वायर की साइड दी है 8√2, डायगनल क्या होता है साइड इंटू √2, तो डायगनल की लेंथ क्या हो जाएगी बेसिकली 16, बट यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है तो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये 8 हो गया। ये हाइट और स्लैंट हाइट आपको दी हुई है 10। हम लोग को पता होना चाहिए 6, 8 और 10 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, तो हाइट डायरेक्टली 6 सेंटीमीटर आएगी। और आपको वॉल्यूम पूछ रहा है पिरामिड की, जो कि होती है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो 1/3 बेस एरिया स्क्वायर है 8√2 का स्क्वायर इंटू हाइट आई है अपनी 6, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 64 × 2 128 इंटू 2, यानी कि 256। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसको मैंने काफ़ी जल्दी कर दिया है, बट आप बस ये ध्यान रखिए जब भी स्लैंट एज हाइट के बारे में कुछ जानना हो आपको और स्क्वायर है, तो वो डायगनल के हाफ को आप थर्ड साइड लेंगे, डायगनल के हाफ पे इस तरीके से आके सेंटर पॉइंट पे आके हाइट गिरती है। कोई भी फिगर हो उस बेस के सेंटर पे हमेशा आके हाइट फॉल करेगी परपेंडिकुलर, आपको ये समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें प्रिज्म दिया हुआ है 8, 15 और 17 साइड्स हैं ट्राइंगल के बेस की, और अगेन ये क्या है, यहाँ पे 8 आएगा और ये 17 आएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। 8, 15 और 17 अगेन पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं और काफ़ी कॉमन ट्रिपलेट्स हैं, अभी काफ़ी सवाल आ रहे हैं 3-4 साल से इस पे। लैटरल सरफेस एरिया यानी कि सम ऑफ ऑल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर इनटू हाइट आपको दिया हुआ है 480। पेरीमीटर कितना है ट्रायंगल का, 15 और 17 32 और 8 40, तो हाइट कितनी हो गई 480/40, दैट इज 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होती है बेस एरिया प्रिज्म के लिए, बेस एरिया इंटू हाइट। पिरामिड के लिए क्या होती है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, प्रिज्म के लिए बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया आपकी अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म 12, 60 इंटू 12 दैट इज 720, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया कोन की दी हुई है आपको, तो πRL बेसिकली आपको दिया है 2310। यहाँ से L कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि R भी दिया हुआ है। दो सौ दस, ये 10 टाइम्स गया, फिर 5 टाइम्स गया, 5 7 ज़ा 35 सेंटीमीटर आपकी स्लैंट हाइट आ गई। आपको रेडियस दे रखा है ये 21, ये 35। यहाँ से हाइट डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कोई भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर वो 3:4:5 के रेशियो में है तो पक्का वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और यहाँ पे देखिए 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा 7 4 ज़ा 28। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। 35 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर का रूट लेके देख लीजिए। आपको बोल रहा है कि रेडियस 100% बढ़ा देते हैं, यानी कि डबल कर देते हैं, तो ये 21 से 42 सेंटीमीटर अभी कर दिया। एंड हाइट कितना कर देते हैं 50% कम कर देते हैं, तो 28 से हाफ यानी कि 14 कर देते हैं। आपसे पूछ रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इन लीटर्स, तो सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो डिवाइड बाई 1000 आपको करना पड़ेगा वॉल्यूम को। 1/3 इंटू पाई R स्क्वायर H
अपॉन 1000। तो बेसिकली इसे आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 22 × 28 56 588 × 2 अपॉन 1000। ये आपका हो जाएगा 22 8 × 176। 17 की लीड आई, 176 अगेन, और 17 193। 19 की लीड आई, 110 129 × 2 डिवाइड बाई 1000। तो इंटू 2 अगेन आपको करना है 12 7 18 5 2 अपॉन 1000। तो आप ये हटाएंगे तीन, तो तीन प्लेसेस पे यहाँ पे डेसिमल लगेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 25.9। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन अगेन स्फेयर का है। बहुत ही कॉमन फॉर्मूले पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। आपको बोल रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस का एक स्फेयर था, जिसे पिघला के छोटे छोटे स्फेयर्स बना दिए गए हैं 2 सेंटीमीटर्स वाले रेडियस के। हमें नहीं बताया गया है कि कितने स्फेयर्स ये बनाए गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है बिगर रेडियस अपॉन स्मॉलर रेडियस का आपको क्यूब ले लेना है। तो यहाँ पे 4/2 का आपको बेसिकली क्यूब लेना है। 2 क्यूब यानी कि 8। 8 स्मॉल स्फेयर बनेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है। फिर आपसे बोल रहा है रेशियो कितना है सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फेयर। तो ओरिजिनल स्फेयर कितना हो जाएगा? 4 × π × r² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इस टू सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ऑल द स्फेयर्स। तो यानी कि 8 स्फेयर है और इनकी 4 πr³ हमें लगाना पड़ेगा। तो उसकी रेडियस कितनी है? 2, यानी कि 4 हो जाएगा स्क्वायर। तो ये रेडियस कितना आ गया? ये रेशियो 1:2। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप मैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से बता पाया हूँ। अगर कहीं पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा, बट आई ट्राई कि मैं जितने अच्छे से आपको बता सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। तो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड स्टडी हार्ड। आई मीट यू अगेन विद अनदर वीडियो।